जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएफ से संबंधित हमारा आज मॉडल पेपर तीसरा है दोस्तों। ठीक है, हम 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, हमने जीके जीएस की दोस्तों 65 क्लासेस भी कंप्लीट करी, जिसमें लगभग 1400 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, इसके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस क्लास के अंदर दोस्तों आपको जीके जीएस पूरा जीके जीएस, स्टैटिक जीकेस, ठीक है, और करंट अफेयर, इन सभी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर तीसरा, अंत तक बने रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, हम बिना देरी करें हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए 2 मॉडल पेपर से, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां तक हमने खत्म की थी। क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पर है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों? बताइए। घुमुरा, बिहू, बरदोचम, भारतनाट्यम। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग मुझे बताएं कि घुमुरा नृत्य किस राज्य का है? घुमुरा नृत्य, ये घुमुरा नृत्य किस राज्य का है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ये घुमुरा नृत्य किस राज्य का है। ठीक है, ये बिहू नृत्य बताइए। बिहू नृत्य तो बहुत ही इजी है, आप लोग कमेंट कर देंगे इसका फटाफट से एक बार। बिहू नृत्य किस राज्य का है, प्रसिद्ध है? ठीक है, और बस ये 2 नृत्य आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें जल्दी से। ठीक है, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका सही जवाब भारतनाट्यम होगा दोस्तों। भारतनाट्यम शैली दोस्तों सबसे पुरानी शैली है दोस्तों। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, किस राज्य का? तमिलनाडु का, तमिलनाडु। और इसका प्राचीन नाम क्या है? सादीर, ध्यान रखना, तमिलनाडु। इसका प्राचीन नाम क्या है साथियों? यहां पर मैं लिख देता हूं सादीर, इसका प्राचीन नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं आशा करता हूं इन 2 क्वेश्चन के जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, हर स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, इससे मुझे पता चलता है मेरा कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है, उसकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो आप लोग रेस्पॉन्स कर दिया करें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्न में से किस राज्य में भित्ति चित्र, दोस्तों भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला के रूप में है, तो आपको बताना है दोस्तों ये किस राज्य की है? कर्नाटक, मणिपुर, महाराष्ट्र या हरियाणा। सभी स्टूडेंट्स बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों क्या होगा सही जवाब। आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ये अरिपन चित्रकला किस राज्य की है? अरिपन चित्रकला किस राज्य की है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे अरिपन चित्रकला किस राज्य की है। और रंगवाली चित्रकला किस राज्य की है? रंगवाली। ये सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने दोस्तों। ठीक है, रंगवाली चित्रकला किस राज्य की है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोग को बताना। और एक और जो बार पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिथौरा चित्रकला। इन तीनों क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप लोग इनके क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में दिया करें। ये सारे ही आपके लिए हैं दोस्तों। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आपको अच्छी तैयारी कराने में दोस्तों। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ट मिलेगा, अंत तक बने रहिएगा। तो यहां से आप लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा दोस्तों। ठीक है, तो ये भित्ति चित्रकला दोस्तों लोकप्रिय किस राज्य की है दोस्तों? हरियाणा राज्य की है। तो यहीं से आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 53। डाल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी या रग्बी। कमेंट करें दोस्तों। फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल में, जल्दी से बताएं कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। और ये किस देश का राष्ट्र खेल है दोस्तों? ये किस देश का राष्ट्र खेल है, ये भी कमेंट करें, किस देश का राष्ट्र खेल है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएं इसका क्या जवाब होगा। तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। डॉल्फिन किक दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी से संबंधित है, यानी तैराकी से संबंधित है ये डॉल्फिन किक का संबंध दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इनके आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें जल्दी से एक बार फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 54। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? यहां पर नाम 2 बार लिख गया दोस्तों, आप एक को ही समझे। ठीक है, बताइए सभी स्टूडेंट्स बताइएगा कमेंट करके। सांची प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकीनाड बोट, दशपुर, वेत्रवती या बेसन नगरी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। आप मुझे साथ में यह भी बताएं कि सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, बेसन नगरी नाम था दोस्तों। ठीक है, तो जो सांची का प्राचीन नाम क्या था साथियों? बेसन नगरी था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। साथियों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे। सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करेंगे और अपने चैनल में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार इस क्लास को देख रहे हो दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं क्लास अपलोड करूं नया कंटेंट देखने को मिलता रहे, यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता रहेगा, ठीक है। निम्न में से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, बताइए। कृष्णा नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या नर्मदा नदी? क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से बताइए क्या होगा सही जवाब। आप सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है। 10 डिग्री चैनल दोस्तों गोवा का जो 10 डिग्री चैनल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। तो वहीं पर आप दक्षिणी सह्याद्री में देखा होगा दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती कौन सी नदी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती दोस्तों, बताइए। कावेरी की कृष्णा? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी निकलती, कावेरी की कृष्णा? तो यहां से टिक करेंगे आप लोग, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोग मुझे यहां पर कमेंट कर दें कि दक्षिण मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट, ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, ऊंची चोटी बताइए। बाकी नर्मदा तो पता ही होगा दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 56, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों, बताइए। वरुण धवन को, पिंकी कुमारी को, विराट कोहली को या पंकज त्रिपाठी को? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, टिक कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जवाब दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है दोस्तों? तो यहां से बिल्कुल पिंकी कुमारी राइट जाएगा दोस्तों। पिंकी कुमारी का संबंध दोस्तों यूपी के मिर्जापुर जिले से है दोस्तों, यूपी के मिर्जापुर जिले से, ठीक है, ध्यान रखना, यूपी के मिर्जापुर जिले से, ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 57, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? नांगलपुर, वारंगल, चंद्रगिरी या उदयगिरी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना करी थी? तो दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्तों, नांगलपुर दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 58, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई की पहचान करें, बताइए। वो कौन सी इकाई है जिससे हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं? कैंडेला, डेसिबल, नोट्स या एम्पियर? अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आपको उनके जवाब देने। हम ऑडियोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों? ऑडियोमीटर से किसकी गति को नापते हैं, जल्दी से बताइए। ऑडियोमीटर, ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। दूसरा बैरोमीटर, आपको इनके यूजेस बताने, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आपको कमेंट करना है। ये मैं आपके लिए इसलिए लिखता हूं दोस्तों कि मुझे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट कितना एक्टिव है, किसको कितना समझ में आ रहा है दोस्तों क्लास, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस और भी मजबूत होगी। इस क्लास में आप लोग पूरा रिवीजन करेंगे अपना, ठीक है। बैरोमीटर का यूज बताना दोस्तों, ठीक है। इन दो क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तब तक मैं इसका आंसर बताता हूं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 58 का, बताइए। डेसिबल होगा, आप सभी को पता है, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हमारा अगला क्वेश्चन 59 है, पोषक तत्व कैनबरी, स्ट्रॉबेरी और राइसपेबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीज या आयरन? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। पोषक तत्व कैनबरी, स्ट्रॉबेरी और राइसपेबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहां से मैग्नीज टिक करेंगे दोस्तों, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? कोंकणी भाषा, मणिपुरी, संथाली या सिंधी? सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो मैं टिक कर देता दोस्तों, जो हमारा 92वां संविधान संशोधन अधिनियम था, 92वां संशोधन था, जो 92वां संविधान संशोधन था ना, संशोधन, इसके तहत दोस्तों 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके तहत दोस्तों 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी है?
एक तो बोडो, बोडो, दूसरी डोंगरी, दूसरी डोंगरी, तीसरी मैथिली, तीसरी मैथिली, और चौथी संथाल, चौथी संथाल। ठीक है, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी दोस्तों। ठीक है, और जो वर्ष 2003 में जोड़ी गई भाषा वो है संथाल, यानी कि हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 61। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तब तक मैं क्वेश्चन और लिखता हूं। संजय गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बताइए। संजय गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, संजय गांधी हवाई अड्डा बताइए। संजय गांधी हवाई अड्डा बताएं कमेंट बॉक्स में। संजय गांधी हवाई अड्डे का कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना साथियों। सभी स्टूडेंट्स कमेंट देंगे। और सवाई प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आप सभी को पता होगा, ये भी कमेंट में जवाब देना फटाफट से। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जवाब दे। बीजू पटनायक, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यहां से मैं ऐसे कर देता हूं, मतलब हवाई अड्डा लिखा हुआ। ठीक है, इनके जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तब तक अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन, सॉरी, इसका जवाब मैं एक बार टिक कर देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। ठीक है, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। लिख देता हूं, नहीं तो आप बोलेंगे गुरुजी केरल में कहां पर स्थित है ये भी नहीं बताया। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में ये स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 62। फ्रेंड्स अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना सभी स्टूडेंट्स में दोस्तों, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है ये क्लास उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना दोस्तों। ठीक है, ये आज मॉडल पेपर तीसरा है। सुंडा जनसंधि 2 द्वीपों के मध्य स्थित है। कितने? 2 द्वीपों के बीच में स्थित है। उनमें से एक तो जावा है, एक तो जावा है, तो दूसरा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, सुलावेसी, सुमात्रा या मालुकू? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। ठीक है, जब तक मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपको बता, लोमबोक, लोमबोक जल संधि, लोमबोक जल संधि किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? बताइए, लोमबोक जल संधि किन 2 द्वीपों के मध्य? बताइए, किस 2 द्वीप के मध्य ये स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं इसका आंसर टिक करता हूं, ऑप्शन नंबर सी यानी सुमात्रा। ठीक है, तो ये एक तो जावा है द्वीप और दूसरा द्वीप कौन सा? सुमात्रा द्वीप। इन 2 द्वीप के बीच में सुंडा जलसंधि स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 63। सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। निम्न में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? बताइए, यूएसए, अर्जेंटीना, भारत या चीन? सभी स्टूडेंट बताएंगे। कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चीन की कैपिटल क्या? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है साथियों? बीजिंग। और चीन की मुद्रा क्या है? युआन। ठीक है, बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा देश है जो एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो वो देश है यूएसए दोस्तों। कौन सा देश है? यूएसए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 64। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से लिया गया था? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड? बताइए। मैं और क्वेश्चन लिखता हूं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों को किसके संविधान से बोरो किया? बताइए, मूल अधिकारों को किसके संविधान से लिया गया? मूल अधिकार को किसके संविधान से लिया गया? मूल कर्तव्य को किसके संविधान से लिया गया? बताइए, बताते रहिए इन क्वेश्चन के जवाब। मूल कर्तव्यों को किसके संविधान से लिया गया? कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद किसके संविधान से लिया? बताइए। ठीक है, इनके जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देने हैं दोस्तों। ठीक है, राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति लिखिए दोस्तों, यहां पे उपराष्ट्रपति का पद लिखिए, उपराष्ट्रपति का पद। बताइए, बताइए जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चन के जवाब। उपराष्ट्रपति का पद। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं ताकि 4 क्वेश्चन आपके साथ में हो जाएंगे लगे हाथ। ठीक है, एक तो ये, और आपको बताना प्रस्तावना का विचार,
प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना या उद्देशिका का, ये सब लिख लिए, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, बताइए इन क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए जब तक मैं इसका आंसर बताता हूँ इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपके लिए सही जवाब हो जाएगा, ये लिया है दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। किसके संविधान से? दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन 65, विजयनगर साम्राज्य के उस शासन का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। और यह आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। पुलकेशिन, राजा राज चोल, कृष्णदेव राय या आदिशंकर। सभी स्टूडेंट्स बताएं दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के उस शासक का नाम बताइए। उस शासक, यहाँ पे शासक है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई दोस्तों, माफी चाहता हूं। जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो उसका नाम है कृष्णदेव राय दोस्तों। क्या नाम है भाई? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डूरंड कप दोस्तों। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या हॉकी। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लिख दो। फेडरेशन कप का बताइए, फेडरेशन कप का संबंध, फेडरेशन कप बताइए। रणजी ट्रॉफी बताइए किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी। ठीक है, और एक आपको बताना दोस्तों राइडर कप, राइडर कप। इनके संबंध बताइए किन खेल से हैं दोस्तों। ठीक है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, आप इनके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये सब आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो यहां से आप लोग फुटबॉल टिक करेंगे दोस्तों। डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है दोस्तों। आप लोग ये भी बता देना कि फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लक्ष्मण झूला पर्यटन स्थल निम्न में से किस शहर में स्थित है? लखनऊ, ऋषिकेश, आगरा, इलाहाबाद। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार आपकी स्क्रीन पर बताइए दोस्तों हमने जीके जीएस के 65 क्लासेस कंप्लीट करी हैं साथियों। कितनी? 65 क्लासेस कवर करी हैं दोस्तों, 65 क्लासेस। ठीक है, और इन 65 क्लासेस में दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन लगभग कवर हुए? यहां से आपके 1400 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर हुए। जिन्होंने ये नहीं देखी 65 क्लासेस वो जल्दी से देख लें। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये सारी क्लासेस देख लेते हैं और ये सारे मॉडल पेपर देख लेते हैं तो आपके एक भी जीके जीएस से नंबर नहीं कटेगा, गारंटी के साथ। ठीक है, सभी क्वेश्चन फोड़ कर आओगे आप एग्जाम में। 90% तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बाकी 10% थोड़ा कोर्स में आ जाए अलग से, बाकी आपको 90% यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप लोग ऋषिकेश ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड का। ऋषिकेश है उत्तराखंड का दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, ये सारे उत्तराखंड के मंदिर है। नीलकंठ महादेव जी का मंदिर, ठीक है, जागेश्वरी मंदिर, ये सारे ध्यान रखना उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शाही मंदिर भी यहीं कहीं है। ठीक है, हाल में ही चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? बताइए। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके बताएंगे इसको क्या होगा जवाब। सेबी, इसरो, आरबीआई, एनसीईआरटी। देखो तीन के मुख्यालय मैं आपको बता देता हूं। सेबी का मुख्यालय कहां पे बताइए आप लोग, अगर आपको पता है तो। इसरो का मुख्यालय बताइए, आरबीआई का बताइए, एनसीईआरटी का बताइए। एनसीईआरटी, इसरो का सभी को पता होगा, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलोर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। आरबीआई का मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहां पर है बताइए जल्दी से। सेबी और एनसीईआरटी का मुख्यालय बताया कमेंट बॉक्स में। प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है दोस्तों बताइए? आरबीआई से है दोस्तों। आरबीआई की बात करें दोस्तों तो एक एक्ट आया था 1934 का, 1934 का एक एक्ट आया था। उसके बाद 1935 में इसकी स्थापना होती है, 1935 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां था? पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन जब पहले ये दोस्तों पब्लिक बैंक थी। ठीक है, उसके बाद इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी नेशनलाइजेशन हुआ इसका। ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ। तो नेशनलाइज कब हुआ दोस्तों? एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता दोस्तों 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, फिर ये सरकारी बैंक बन जाती है। ठीक है, फिर इसका दोस्तों 1935 के बाद इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में स्थापित हो गया। ध्यान रखना, पहले पूछ ले तो कोलकाता, बाद में पूछ ले 1935 के बाद, तो आप ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको इग्नोर ना करें। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है साथियों? ध्यान रखना, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
निम्न में से किस नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जले हुए दियों मतलब दीपक के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तमाशा नृत्य, चरी नृत्य, काली नृत्य, धनगरी गाजा नृत्य। बताइए निम्न में से किस राज्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तमाशा नृत्य, चरी नृत्य, कोली नृत्य या धनगरी गाजा नृत्य। तो यहां से बिल्कुल सही ऑप्शन जाएगा चरी नृत्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बी ऑप्शन को ही टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 70। बड़े गुलाम अली का संबंध किस घराने से? पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना? बताइए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। शंभू महाराज का संबंध किस घराने से? बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएं शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? बताइए, ठीक है। और आगरे घराने की स्थापना किसने करी है? संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक कौन है ये भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में इनके रिप्लाई करने हैं, ठीक है। मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। बड़े गुलाम की बात करेंगे दोस्तों तो ये किस घराने से? पटियाले घराने से दोस्तों। किस घराने से साथियों? पटियाले घराने से। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 71। बार नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, बार नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, सिक्किम या असम? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बार नवपारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुरुजी ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। किस राज्य में स्थित है साथियों? ये स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया है? तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए टिक किया बिल्कुल सही टिक किया है। अगर ये क्लास दोस्तों अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें जल्दी से, तभी हम आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करें। जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दें सभी स्टूडेंट्स। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से पढ़िएगा। काकरापारा बांध परियोजना, काकरापारा बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। सभी स्टूडेंट्स बताइए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक रिवर है तापी, ठीक है। तापी रिवर है, एक रिवर है भाई तापी। इस तापी रिवर पर दोस्तों, इस तापी रिवर पर आप ध्यान रखेंगे। इस तापी रिवर पर सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे काकरापारा बांध परियोजना स्थित है। कौन सा? काकरापारा बांध परियोजना, काकरापारा बांध परियोजना, ठीक है। ध्यान रखना एग्जाम में पूछा जाता है काकरापारा बांध परियोजना, काकरापारा बांध परियोजना, ठीक है। अगर आपको राज्य पूछ ले तो आपका राज्य ध्यान रखें गुजरात है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और अगर एक और बांध परियोजना पूछ, जैसे फरक्का बांध परियोजना हो गई, मयूराक्षी बांध परियोजना हो गई, तो दोस्तों फरक्का बांध परियोजना और मयूराक्षी बांध परियोजना ये दोनों के दोनों दोस्तों आप ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का बांध परियोजना तो हुगली नदी पर बनी हुई है और जो मयूराक्षी बांध परियोजना मयूराक्षी नदी पर बनी हुई है। और सरदार सरोवर बांध परियोजना ये आपको देखने को मिलेगी नर्मदा रिवर पर, वो भी गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। बगलियार और सुलहस्ती परियोजना ये किस राज्य किस कहाँ की है? तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एक तो बगलियार और दुलहस्ती, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर बता दिया, इसका गुजरात होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 73। जवाब दीजिए। निम्न में से सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? नन्नुक, दंतीदुर्ग, सिमुक, पुष्यभूति। सभी स्टूडेंट्स बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नन्नुक किस वंश का शासक है? चंदेल वंश का, चंदेल वंश का संस्थापक है, चंदेल वंश का संस्थापक है, ठीक है। दंतीदुर्ग किसका है? राष्ट्रकूट का, राष्ट्रकूट का संस्थापक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, ठीक है। ध्यान रखना दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, ठीक है। सिमुक कौन है भाई? सिमुक की बात करें गुरुजी, सिमुक की बात करें तो ये सातवाहन वंश का संस्थापक है। सातवाहन जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, सातवाहन वंश का संस्थापक है। पुष्यभूति की वंश किसकी है? वर्धन वंश का संस्थापक है, वर्धन वंश, वर्धन वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो ये आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। डायनेस्टी से संबंधित भी क्वेश्चन रट कर जाना, एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा कि आपको राजाओं के नाम दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा राजा किस राजवंश का संस्थापक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाजी अली की दरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पर्यटन स्थल की तरफ
आ जाता है दोस्तों, है ना। भारत के ऐतिहासिक स्थल की ओर से ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। पर्यटन स्थल की तरफ से ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बताना है शेरशाही मस्जिद कहां पर स्थित है, बताइए। शेरशाही मस्जिद, ये पर्यटन स्थल से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं। शेरशाही मस्जिद किस में राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है, आप लोग को बताना है दोस्तों, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को आना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। और दूसरा बताएंगे आप हैंगिंग गार्डन, हैंगिंग गार्डन बताइए, हैंगिंग गार्डन। ये 3 पर्यटन स्थल मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं। आप लोग, मैं आशा करता हूं इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब जरूर कमेंट बॉक्स में वही स्टूडेंट देगा इसका जवाब जिसको लगता है मुझे तैयारी करनी है, मेरे को जीके जेस में अच्छे पकड़ बनानी है, तो वो क्लास को पूरा देखेगा। अगर क्लास को पूरा देखेगा तो उसको ये क्वेश्चंस एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखना दोस्तों, क्लास को पूरा अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं और साथ में उनके और भी क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लगे हाथ आपकी बहुत क्वेश्चन की 25 क्वेश्चन तो लेके आता हूं, उसके साथ में मैं आपको 15-20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता देता हूं, तो हमारे 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप लोग ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, महाराष्ट्र क्या है दोस्तों, ठीक है। हाजी अली की दरगाह महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। यहीं पर एलोरा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। एलोरा और अजंता की गुफाएं देखने को मिल जाएंगी। बहुत बार पूछा जाता है एलोरा की गुफाएं कहां, किस राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, चार मीनार कहां पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 75। रामसर साइट में भारत के सबसे पहले किस राज्य को शामिल किया गया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ओडिशा। दोस्तों क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है कि रामसर साइट में भारत का वो कौन सा स्टेट है, वो कौन सा राज्य है जिसको रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे। बात करें साथियों रामसर साइट की, किसकी, रामसर साइट की। तो रामसर साइट की बात करें दोस्तों, इसका सम्मेलन दोस्तों 2 फरवरी 1971 में होता है दोस्तों। कब होता है, 1971 में। कहां होता है दोस्तों, ध्यान रखें, ईरान में होता है दोस्तों। कहां होता है, ईरान में। कहां होता है साथियों, ईरान में, ठीक है। रामसर संधि कब होती है, इसकी संधि कब होती है दोस्तों, ध्यान रखना। रामसर संधि कब होती है, 1975 में दोस्तों। कब होती है, 1975 में इसकी संधि होती है। और हमारा भारत इस पर हस्ताक्षर कब करता है, भारत साइन कब करता है, साइन लिख देता हूं इंग्लिश में ताकि आप हस्ताक्षर समझ जाना, ठीक है। साइन का मतलब भारत इस पर साइन कब करता है, 1982 में, 1982 में, ठीक है। और भारत का पहला स्टेट जिसे शामिल किया गया दोस्तों, शामिल किया गया, किस स्टेट को शामिल किया है, शामिल इसको ध्यान रखेंगे 1981 में किया गया। किस राज्य को शामिल किया गया दोस्तों भारत के, तो आप ध्यान रखेंगे वो है ओडिशा राज्य दोस्तों, ओडिशा को, ठीक है। तो ये सारी आपके सामने है रामसर साइट की आर्द्र भूमि से जो भी क्वेश्चन बनता है इससे बाहर नहीं आएगा गारंटी के साथ, ठीक है। तो रामसर साइट दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, रामसर साइट 2 फरवरी 1971 में इसका सम्मेलन होता है ईरान में, लेकिन रामसर संधि होती है 1975 में और भारत इस पर साइन करता है 1982 में। और भारत के किस राज्य को शामिल किया गया, वो है ओडिशा। कब किया गया, 1981 में, ठीक है। तो ये पूरा डाटा आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए, 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखे हैं। ये दोस्तों होमवर्क के क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर क्वेश्चन के जवाब देंगे। होमवर्क है आप लोगों का ये क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों का ये क्वेश्चन होमवर्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके जवाब दें। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस संशोधन के तहत हुआ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ठीक है। मैं कल इस क्लास को लेके आऊंगा और पूछूंगा कि किस स्टूडेंट ने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। और आपको यह भी बताना कि जो होमवर्क दिया था वो किस स्टूडेंट ने किया कंप्लीट, ठीक है। ठीक है साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं साथियों। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर कर देंगे। और चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे, ठीक है। फ्री क्लास के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है।
आज हमारा मॉडल पेपर तीसरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। जिसने बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हमने जीके जीएस की 65 क्लासेस कंप्लीट करी है, जिसने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। सभी साथी दोस्तों होमवर्क को कंप्लीट जरूर करना, जो आज का होमवर्क दिया है। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।